जय हिंद बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ इन्फिनिटी बाई एसीसी में। तो चलिए हम लोग जो है ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर निकाला गया था उसका जो है हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन तक जो है सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग जो है 81 नंबर क्वेश्चन से जो है शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जो वो ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा दिया है 3√2, कितना दिया है 3√2, इसका स्क्वायर। तो अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 अभी रहेगा, गुना इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, मतलब कि 9 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये 2 दूनी 4 और ये 1 दूनी 2 हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 9/2, ये 9/2 हो गया और √3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 9/2 √3, 9/2 √3 जो है किस में आ रहा है वो देख लीजिए, इसमें हमारा ए में आ रहा है। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 82 नंबर क्वेश्चन में। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि D1 तथा D2 विकर्णों वाली समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस होता है। तो रोम्बस का परिमाप क्या होता है जब D1/D2 हो। तो हम लोग देखते हैं कि जो है समचतुर्भुज का परिमाप अगर जो है D1 D2 दिया है तो क्या होता है, तो ये होगा 2 गुना √D1 प्लस D1 स्क्वायर और प्लस में D2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये जो है सीधा सीधा जो है ये फॉर्मूला याद रखना है कि इसमें और भी क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास बताइए। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान में रखिएगा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ है 154, है ना, और ये हो जाएगा 4πr² के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम लोग, देख लीजिए यहीं पे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 154 हो गया, बाई में हमारा हो जाएगा, इधर 4 है गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है देखेंगे पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुना में r²। जब हम लोग को r का वैल्यू निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा तो व्यास में निकल जाएगा। तो चलिए और सॉल्व करते हैं इसको एक स्टेप। तो ये हो जाएगा 154/4 है, 22 इधर गुना में है ऊपर में तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 22, और 7 इधर जो है भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा बराबर में r²। अब यहाँ काटेंगे, जो कटेगा वो तो 22 से कट जाएगा 1 और ये 7 बार में, है ना। तो ये हो गया हमारा r² आ गया हमारा 7 गुना 7/4। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या आ जाएगा, √7 गुना 7/4। तो √7 गुना 7/4 है तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 बाहर निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √4 का वैल्यू होता है 2, तो ये आ गया हमारा 7/2। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है, यहाँ पे व्यास पूछा है, तो ये रेडियस आ गया हमारा कितना 7/2, हमारा r का वैल्यू आ गया 7/2।
तो हम लोग को चाहिए व्यास, हम लोग को क्या चाहिए, व्यास। व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर बराबर क्या होता है 2 गुना आर, तो 2 गुना 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच गया ये डी का वैल्यू आ गया, हमारा डायमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे 7 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो 7 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन ए में है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 84 नंबर क्वेश्चन में। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि r/4 त्रिज्या और 4l तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब फॉर्मूला आप लोग को एकदम याद करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल, जहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो है आर है वो रेडियस है और एल जो है क्या है, एल हमारा जो है स्लैंटिंग हाइट, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये एल जो है हमारा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंटिंग हाइट भी बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पाई आर का वैल्यू कितना दिया है r/4, रेडियस दिया है r/4 और इनटू में r प्लस एल, तो r हमारा कितना है r/4 है और प्लस में l है, क्या है l है, तो l हमारा दिया है 4l, यही ना दिया है। तो और हम लोग इसको अब सॉल्व करना चाहें तो क्या हो सकता है वो जरा देखते हैं। तो यहाँ से ये पाई तो ठीक है, r/4 यहाँ पे है, तो ये हमारा जो है अगर यहाँ से 4 को कॉमन लिया जाए तो देखिएगा ये हो जाएगा पाई, सॉरी यहाँ पे 4 को हम लोग कॉमन लेंगे। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 है ऊपर में मौजूद, तो अगर ऊपर में यहाँ पे भी 4 लाना है तो नीचे में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 4 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 4 को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, ये क्या ले लिए 4 को कॉमन, इनटू में पाई इनटू में r/4 पहले से है ही, तो बच जाएगा यहाँ पे कितना, ये हमारा हो जाएगा ये r/16 हो जाएगा और प्लस में l हो जाएगा, तो हम l को आगे लिख सकते हैं और प्लस में r/, यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से जो है 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे पाई r इंटू एल प्लस r/16। तो देखिए तो ये कहाँ पे मिल रहा है हम लोग का, पाई आर यहाँ पे है, एल और प्लस में r/16, तो r/16 यहाँ पे मिल गया, तो ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर मिल रहा है। उसके बाद हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन है, क्या है घन है, क्यूब जिसको बोलते हैं, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन पूछा है। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये क्या दिया हुआ है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखिएगा ये होता है 6 गुना भुजा भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग को आयतन पूछा है, तो घन का आयतन क्या होता है वो भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इधर ये तो ऊपर वाले का पार्ट है, तो इसको घेर देते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये घन का आयतन, है ना, तो ये होता है भुजा क्यूब, मतलब भुजा पे पावर 3 होता है। तो भुजा हम लोग को निकल जाएगा तो घन का आयतन भी निकल जाएगा, तो घन का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल से इसका भुजा निकालते हैं, तो ये दिया है 486 बराबर भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ये भुजा सॉरी 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा, तो 6 तो इधर चला जाएगा हमारा, इधर गुना में है तो इधर चला जाएगा भाग में, है कि नहीं, ये जो 6 जो गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 48 और 6 1 कम 6,
तो यहाँ से हमारा जो है भुजा स्क्वायर हो गया कितना, ये भुजा स्क्वायर जो हमारा है, ये जरा देखिएगा और अच्छे से लिख देते हैं कि आप लोग को एकदम क्लियर हो। भुजा स्क्वायर बराबर हमारा 81 आ रहा है, तो भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा वो देखिएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √81 हो जाएगा। और एक √81 किसका वैल्यू होता है, 9 का, तो 9 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, एक भुजा आ गया। अब घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, मतलब 9 का क्यूब होता है ना। तो 9 का क्यूब कितना होगा, आप लोग गुना करके निकालिएगा, ये जैसे भी ये होता है 729 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग चलेंगे 86 नंबर क्वेश्चन में। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात बताने बोल रहा है ना। क्या चीज का अनुपात बताने बोल रहा है, आयतन का अनुपात। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कि नहीं, तो निकालते हैं। और ऊंचाई क्या है, समान है, दोनों में ऊंचाई जो है क्या हो जाएगा, दोनों में ऊंचाई हो जाएगा, एक में h है तो दूसरा में भी h ही रहेगा, लेकिन जो है क्षेत्रफल जो है अलग अलग दिया है। तो निकालते हैं अनुपात, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, ये लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, ये हो जाएगा, हम लोग निकालेंगे। तो क्या होता है ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h, 2πr/h। तो अनुपात है तो नीचे दूसरा वाला का भी जो है 2πr/h होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को r के बारे में ये नहीं बताया है कि r जो है क्या है, ये सेम है या अलग अलग है, और ये अलग अलग ही होगा तभी तो अनुपात अलग अलग आया है। हाइट सेम है, मतलब कि ऊंचाई सेम है, लेकिन जो त्रिज्या है वो अलग अलग होगा। तो त्रिज्या को हम लोग एक में मान लेते हैं क्या, r1, और दूसरे में मान लेते हैं r2, है ना, क्या मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं। तो देखिए 2πr/h हो गया, 2π, अच्छा यहाँ से देखिएगा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल, और h दोनों में सेम है तो h भी जो है h से h कैंसिल, और r क्या है, अलग अलग है। ये हो जाएगा अगर फर्स्ट वाला r1 और दूसरा वाला r2 हो जाएगा। ये r1/r2 किसके बराबर है, ये दोनों का अनुपात दे रखा है किसके बराबर, ये हमारा दे रखा है 5/3 के बराबर, है कि नहीं। तो यहाँ से r1 और r2 का जो रेशियो आ गया, यहाँ से हमारा r1 रेशियो r2 जो आ गया है वो आ गया है ये भी आ गया हमारा 5:3 आ गया है ना। तो यहाँ से हम रेडियस को ये मान सकते हैं कि लेट r1 = 5x और r2 = 3x, है कि नहीं। तो अब इनका आयतन का अनुपात निकालना है, तो आयतन क्या होता है, पाई r² होता है, तो पाई r² होता है, तो r स्क्वायर मतलब कि r1 हमारा कितना है 5x। अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे पाई r1² होगा, और पाई r2 दूसरा वाला का है r2, तो r2² हो जाएगा। आयतन का अनुपात, यह है हमारा आयतन का अनुपात निकाल रहे हैं। तो ये पाई से पाई जो है कैंसिल, h दोनों में सेम है तो h कैंसिल, r1 हमारा कितना है, ये है 5x, और r2 है हमारा 3x, ये पूरा का होल स्क्वायर और ये पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 25x² बाई में 9x², तो x² से x² कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 25/9। तो मतलब आयतन का अनुपात कितना है, ये हम लोग क्या निकाले हैं, आयतन का अनुपात, है ना, ये आयतन का अनुपात निकला है 25/9। ठीक है, तो हमारा 25/9 जो है ए में है ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा।
एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों का जो है व्यास और ऊंचाई समान है, तो उसका आयतन का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग जब बेलन दोनों का आयतन का बात किया तो बेलन का आयतन और बट्टे में हम लोग निकालेंगे क्या, ये शंकु का आयतन। ये हो जाएगा शंकु का आयतन, है ना। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। ये होता है, ये बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई से पाई तो ऐसे भी जो है क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अब जो है हम लोग से पूछा क्या है कि एक बेलन हो तो उसके आयतनों का अनुपात। अब देखिए शंकु का व्यास बोला है कि क्या है, समान, एक बेलन और शंकु के व्यास और ऊंचाई दोनों समान हो। तो जब व्यास समान होगा, जब मान लिया जाए कि व्यास d = हो गया x दोनों के लिए, तो r भी दोनों के लिए क्या हो जाएगा x/2, मतलब डायमीटर मतलब व्यास का आधा होता है रेडियस, तो ये भी x/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या, और हाइट तो दोनों का सेम है ही, ऊंचाई तो दोनों का सेम है ही, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा h से h कैंसिल, हाइट भी दोनों का सेम है, रेडियस भी हमारा सेम है, तो रेडियस के स्क्वायर से रेडियस का स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 1/1/3, मतलब 1/1/3। अगर आपको नहीं ये सही से आता है करने तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/1/3 है, तो ये बटा का मतलब क्या हो गया, भाग हो गया, तो 1/1/3, और इसको जो है हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/1 गुना 3/1, तो 3 गुना 1 हो जाएगा 3 और बटे में 1, तो हमारा ये बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात आ गया 3:1, तो 3:1 हमारा 1 जो है ऑप्शन बी में है, तो ये सही ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है, तो R/R1 बताना है ना। तो R/R1 बताना है, तो देखिए ये जो है हम लोग 27 नई गेंद बना रहा है, छोटा छोटा एक बड़ा सा R त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद को पिघला करके, जिसका त्रिज्या जो होगा वो R1 होगा छोटा वाला का। तो ये 27 समान गेंद हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि कैसे ये संख्या आया होगा, तो ये आया होगा बड़ा वाला जो गोला होगा, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, है ना। तो ये बराबर में कितना दिया है, ये बड़े गोले के आयतन से छोटे वाले गोले के आयतन को भाग दे देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये कितना आएगा 27 आएगा, क्योंकि गोले का संख्या आ जाएगा, क्योंकि यही छोटा छोटा गोला से तो बड़ा गोला बना हुआ था, तभी तो है इससे जो है ये छोटा गोला बनाया गया है बड़ा गोला से, और कितना बनाया गया है 27 बनाया गया है। तो बड़ा गोला का आयतन हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन हम लोग जानते ही हैं गोला का पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई, बड़ा गोला में जो आर है वो है इस तरीके से आर स्क्वायर, सॉरी गोला का आयतन जो होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है, गोला का आयतन में ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, और ये बटे में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये इक्वल टू में 27 हो गया। तो गोला का आयतन ध्यान में रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, लेकिन दोनों का रेडियस जो है अलग अलग दिया है, बड़ा वाला का है ये आर और छोटा वाला का है R1, तो ये आर हो गया आर का क्यूब और ये R1 का क्यूब बराबर में 27। अब देखिएगा
क्या होता है जो, है ना। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं r/r1 का होल क्यूब बराबर में ये 27, 27 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। यहाँ से r/r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 27/1। तो यहाँ से r/r1 बराबर हो जाएगा, क्यूब रूट है तो हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं ये इस तरीके से, क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 1 का क्यूब हो जाएगा हमारा वो 1। तो यहाँ से जो है क्यूब रूट से जो है ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब कैंसिल हो गया, तो r/r1 का वैल्यू आ गया 3/1, मतलब ये हमारा अनुपात में आ जाएगा 3:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:1, जो कि हमारा ऑप्शन ए में ये सही है। अब हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। जो 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 289, ये अनुपात 121 है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो सीधा याद रखना होता है कि जो है संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो। अब ध्यान रखिएगा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ये होता है, ये ये हो जाएगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का अंडर रूट होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो दोनों समरूप त्रिभुजाओं के क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया हुआ है उसका अंडर रूट कर देंगे। तो हमारा अनुपात दिया है 289 और बटे में इसको, ये अनुपात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 121, इसका अंडर रूट। तो देखिए ये जो 289 होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, आप लोग देख लीजिएगा ये 17 का स्क्वायर होता है। इसको और अच्छे से लिखेंगे स्क्वायर को ताकि एकदम क्लियर हो ये चीज। तो ये हमारा होता है स्क्वायर बटे 121 11 का स्क्वायर होता है ना। तो अब ये स्क्वायर रूट से ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच गया 17/11, मतलब ये हो जाएगा 17:11। संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 17:11। उसके बाद देखेंगे 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ABC ये है समरूप का साइन है ना, ये क्या है समरूप सिमिलर का साइन है। अगर ABCDEF के सिमिलर है तो एंगल B 47 डिग्री और एंगल F जो है 53 डिग्री, तो एंगल D अच्छा है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। जो देखिए यहाँ पे दो वो त्रिभुज है, इस तरीके से त्रिभुज आप देख लीजिएगा। ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है C। उसके बाद जो है यहाँ पे D, E और F है, दोनों सिमिलर है, मतलब कि समरूप है। एंगल F दिया है 53 डिग्री, एंगल F ये वाला जो एंगल है ये दिया है हमारा 53 डिग्री और एंगल B दिया है 47 डिग्री, एंगल B ये वाला 47 डिग्री दिया है। ठीक है, तो हम लोग से एंगल D पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ABC है और DEF है, तो B के जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, B के जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो B के एकदम सामने हो। तो जहाँ पे B का पोजीशन है वहां पे हमारा E आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ABC B बीच में आया है, DEF E बीच में आया है, तो B का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा वो हमारा कौन हो जाएगा, ये E हो जाएगा। तो ये 47 डिग्री है तो E भी क्या हो जाएगा 47 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा E 47 डिग्री है, F 53 डिग्री है, तो ये D नहीं निकल जाएगा। तो एंगल D क्या हो जाएगा 180 डिग्री होता है, तीनों का जो है जोड़ होता है, जिसमें से हमारा दो को तो पता है, तीसरा निकालना है, तो 180 में से दोनों को माइनस कर देंगे, 53 डिग्री और माइनस में 47 डिग्री, तो ये 180 डिग्री और माइनस में
7 3 10 और ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल डी हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये हम लोग जो है समरूपता से निकाल दिए त्रिभुज के, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, जिसमें जो है हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं, और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये मैथ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा ही दिया गया ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा आपको बिहार बोर्ड के जो एग्जाम में बैठेंगे आप उसमें। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।